के लिए सभी ने सुमंत को भेजा। गए सुमंत्रु तब रायुर माही, देखी भयावन जात डेराई। दाई खाई जनु जाई नहेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले यानी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे थे कि डर महल भी उन्हें भयानक लग रहा था। ऐसा लगता था मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उतरु देई, गए देहि जेहि भवन भूप के कई। कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुहाई। अब क्या हो रहा है, पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा को देखकर वो क्या हुए, सूख ही गए, मतलब वहीं की वहीं खड़े रह गए। राजा सोच विकल विवरण मई पैर परेऊ, मनहु कमल मुलु परिहरेऊ। सचेऊ सबीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ सूची। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है। सुमंत्र जी देख रहे हैं कि राजा का ऐसा हाल कैसे, और वो कोप भवन में है। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखकर वो सूख गए थे और व्याकुल होकर चेहरे का रंग उड़ गया उनका। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से हट गया हो, मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते, उन्हें डर लग रहा था। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन केकई बोली। केकई ने कहा, परी न राजई नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहीं न पर महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, जिसका कारण जगदीश्वर ही जाने कि उन्हें नींद क्यों नहीं आई। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। केकई भी झूठ बोलने लग गई। आनऊ रामई बेगी बुलाई, समाचार तब पूछऊ आई। चलऊ सुमंत्रु राय रुक जानी, लखी कुचाली की नहीं कुछ रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है, मतलब कोई ऐसी चाल चली है जिससे कि राजा की तबीयत बिगड़ गई है। सोच विकल मग परई न पाऊ, रामई बोली कही काराऊ। उर्धरी सी धीरज गए दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता था। वो चल रहे थे लेकिन उनसे चला ही नहीं जा रहा था। और क्या था, मतलब पैर आगे बढ़ाते लेकिन वो पीछे ही हो जाता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए और सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे। समाधान उदकरी सो सबई का, गेहूं का जहां दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्रई आवत देखा, आदरू की ने पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान देखकर किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखुबधनु कई भूप रजाई, रघुकुल दीपई चले उलेवाई। राम कुबाति सचिव संग जाई, देखी लोग जय ते बिल खाई। श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिवा चले, उनको लेकर चल दिए।
श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, मतलब बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जैसे थे वो वैसे ही चल दिए। जाहि दिख रघुबन बंसमती नरमति नरपति निपट कुसाजु सैमी परेउ लखी सिंगी मनौ वृद्ध रजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सब अंगु मनहु दीन मनिहीन भुअंगु सुरुष सरुष समीप दिखी कह कई मानव में मिचु गरी गनिले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी हो और घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ प्रथम दिख दुखु सुना न काऊ तदपि धीर धरि समऊ विचारी पूछी मधुर बचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, मोहि कहो मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारणु एहु राजै तुम्हें पर बहुत सनेहु। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, जिससे मैं उनका दुख दूर कर सकूं। यह सत्य वह यत्न किया जाए। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे कहे नहीं मोहि दुई बरदाना मांगऊ जो कछ मोहि सुहाना। सो सुनी वहु भूप उर सोचू छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचनूत संकट परेउ नरेश सकौ न आयसु धरऊ सिर मेटऊ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर बचन राजा की धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना मानव मही मृदु लक्ष्य समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। राजा के ऊपर ही जैसे निशाना लगा रखा हो, ये ही सब देखने में आ रहा है। जनु कठोर पनु धरु सिरे शरीरु शिखर सिखाई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई बैठी मनो तनु धरी निठुराई। इस सारे सात समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वे ऐसे बैठी हैं मानो निष्ठुरता और शरीर धारण किए हो, निष्ठुरता ही शरीर को धारण किए हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी सी इसमें खराबी सी आ रही है तो मैं इसे अभी दोबारा शुरू करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो।
तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में तत्पर हो, तुम उनका पालन करने वाले हो। पितई बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पंजई अज सुना होई। तुम्हें सब सुवन सुकृत जय दीने, उचित नता सुनिरादरु दीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाता हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो, इनसे कोई गलती ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागई को मुख बचन सुख शुभ कैसे, मगध गया दिख तीरथ जैसे। रामई मातु बचन सब माए, जिवि सुर सरी गलत सलील सुहाए। माँ के वचन मतलब केकई अब भी सब गलत ही बोले जा रही है। केकई के बुरे मुख में से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। राम जी को उनके वचन इतने अच्छे लगे। गई मुरुछा राम सुमिरी नृप मिरी कर बटलीन, सचिव राम आगमन कही बिनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके फिर कर बट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब ने अग्नि राम पगुधारी, धरि धीरज सब जैन उगारी। सचिव समारी राम बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले दशरथ जी ने, और मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। और राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में पड़ते हुए देखा, प्रणाम करते हुए देखा। लिए सने बिकल उरलाई, लय मने मनहु फनिक फिर पाई। रामी चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। सने से बिकल जा राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली है। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विविध विधि मनाव राउ मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाई। शौक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते थे। उन्हें इतना शोक लगा था, वे बार बार श्री रामचंद्र जी को ही हृदय से लगाते रहे और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को ना जाएं। ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि राम जी वन को ना जाएं। सुमिरि महेश कई सिहोरी, बिनती सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तू में अब डर जानी, आरती का हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहारा, करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष और ऑर्डर दानी है, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। ये ही दशरथ जी अपने मन में बोल रहे हैं। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय सो मति रामई देहु, बचनु मोर तजिरे घर परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में है। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए
जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शीर्षने को छोड़कर घर में ही रह जाएं। ये दशरथ जी उनसे विनती कर रहे हैं कि किसी तरह से राम जी वन को ना जाएं और वे घर में ही, महल में ही रुक जाएं। यही मैं कर रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे के अध्याय में वो कल सुनाऊंगी। जितना हो सके गलती अपराध हुई हो उसे क्षमा करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे।